आज बात करेंगे शीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में। शीट मेटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शीट मेटल क्या होते हैं। शीट मेटल होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं रोलिंग के थ्रू, हैमरिंग के थ्रू, ताकि उनको दोबारा से छोटी इंडस्ट्रीज पे भेज दिया जाए या फिर छोटी दुकानों पे भेज दिया जाए, ताकि उनको हम डिजायर प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो शीट मेटल क्या है? एक तरह की पतली सी प्लेट होती है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो डिफाइन होती है। मान लीजिए हमारी अगर प्लेट की थिकनेस 0.15 mm से 6 mm तक है तो हम उसको फॉयल बोलते हैं। लेकिन अगर वो 6 mm से ज्यादा मोटी है, ये अगर थिकनेस इसकी 6 mm से ज्यादा मोटी है तो उसको हम प्लेट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो थिकनेस है हम इसके नेम भी चेंज करते हैं। अगर ये कम पतली है, बहुत ज्यादा पतली है, तो हम उसको फॉयल बोलेंगे। जैसे आपने घरों में एल्युमिनियम फॉयल आपने देखा होगा। तो जो पतली पतली चीजें हैं हम उनको फॉयल बोलते हैं, लेकिन जो 6 mm से मोटी हैं उनको हम प्लेट बोलते हैं। तो आज हम कुछ शीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर बेंडिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग होगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेंडिंग के बारे में। बेंडिंग क्या है? बेंडिंग हम जानते हैं, अगर हम किसी पतली चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको बेंड कर सकते हैं, मीन्स हम उसको मोड़ सकते हैं। जैसी भी हम शेप चाहें हम उसको मोड़ के बना सकते हैं, तो उसको हम बेंडिंग बोलते हैं। कि अगर हम किसी पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ शीट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसको हम बेंड कर दें डिजायर प्रोडक्ट के अंदर या डिजायर शेप के अंदर, तो हम उसको बेंडिंग बोलते हैं। तो बेंडिंग हमारी कई तरह की होती है। सबसे पहले है हमारे पास चैनल बेंडिंग। जो चैनल बेंड होते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो हमारे पास एक डाई होती है जिसके अंदर चैनल की शेप बनी होती है, जो हमें चैनल तैयार करना है, जो शीट का हमें चैनल को शेप देनी है। तो इस तरह की शेप हमारी पहले ही डाई में होगी। और एक पंच होगा, वो भी इसी शेप का होगा, और इन दोनों के बीच में हमारा शीट मेटल होगा। तो क्या होगा, पंच इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करना स्टार्ट करेगा फोर्स के साथ, और जब उसका डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा तो हमारी जो शीट है हमारे डिजायर प्रोडक्ट के अंदर या डिजायर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं चैनल बेंडिंग। इस तरह की शेप को हम चैनल बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चैनल बेंडिंग। सेकंड टाइप है बेंडिंग का, वो है हमारे पास यू बेंडिंग। अगर हम किसी शीट को यू शेप के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डाई की शेप होगी वो भी यू की तरह होगी, और जो पंच की शेप होगी वो भी गोलाई में होगी, मीन्स यू की तरह। इन दोनों के बीच में शीट मेटल को रख देंगे, तो पंच इसके ऊपर प्रेस करेगा प्लेट के ऊपर, और हमारी जो प्लेट है मीन्स शीट मेटल है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी यू शेप के अंदर। तो ये हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वी बेंडिंग। वी बेंडिंग में हमारे पास जो डाई होगी उसके अंदर वी शेप होगी जो एम्प्टी होगी। हमारे पास पंच होगा वी शेप का ही, और इन दोनों के बीच में हमारे पास होगी शीट मेटल। इसके अंदर पंच इसके ऊपर फोर्स करेगा और हमारी जो शीट मेटल है वो वी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं वी बेंडिंग। आगे है हमारी ऑफसेट बेंडिंग। ऑफसेट बेंडिंग क्या होती है? अगर हम किसी शेप को सीधी और उल्टी इकट्ठे बनाएं, मींस एक सीधी और उसकी एक बिल्कुल अपोजिट इकट्ठे बनाएं, तो उसको हम ऑफसेट बेंडिंग बोलते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे है ये। हमारे पास इस तरह की डाई होगी जिसके अंदर एक इस तरह की शेप है और एक उसकी बिल्कुल उल्टी शेप है। तो इस तरह की हमें जो डिजायर शेप चाहिए, हमारे पास पंच भी इसी तरह का होगा, और इन दोनों के बीच में प्लेट रखेंगे जो शीट मेटल की बनी हुई है। तो पंच इसके ऊपर प्रेस करेगा और हमें डिजायर शेप देगा। तो ये जो शेप आएगी ये हम इसको बोलते हैं ऑफसेट बेंडिंग।
क्योंकि इसकी जो शेप है एक सीधी है और एक उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसको ऑफसेट बेंडिंग बोला जाता है। उसके बाद है एज बेंडिंग। एज बेंडिंग क्या होती है? एज बेंडिंग के अंदर हम किसी प्लेट के एज को बेंड करते हैं। जैसे ये प्लेट है, ये दोनों डाई के बीच में फिक्स हो जाएगी, अच्छी तरह से इसको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद जो पंच है वो पंच ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको डिजायर्ड शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मींस इसने इसके एज को बेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एज बेंडिंग। कि एज को मोड़ना, उसको एज बेंडिंग बोलते हैं। आगे है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है किसी भी पार्ट को दो टुकड़ों में बांटना या अलग करना। सेपरेटिंग मटेरियल इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग के अंदर क्या है, हमारे पास डाई है, प्लेट है, प्लेट को दो डाइस के बीच में रखा जाता है और पंच हमारा एकदम से उसके ऊपर इंपैक्ट करता है प्लेट के ऊपर, जिससे शेयरिंग फोर्स क्रिएट होती है प्लेट में और हमारा जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। देखते हैं, पंच एकदम से इंपैक्ट करेगा और हमारी जो प्लेट है उसका जो पार्ट है वो टूट के साइड में हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेपरेट पार्ट, जो हमारा अलग होगा। तो इस तरह से शेयरिंग एक्ट करती है। शेयरिंग का मतलब है अलग करना। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग क्या है? अगर हम किसी शीट मेटल से कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, कोई हमारे पास बड़ी शीट मेटल है और उसके अंदर हम कोई होल करते हैं या हमें कोई गोलाई में चीज चाहिए, तो जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम ब्लैंक बोलते हैं और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। देखते हैं वे कैसे वर्क करती है। हमारे पास डाई होगी, मान लीजिए उसके अंदर हमें चाहिए एक सर्कुलर, एक कोइन की तरह सर्कुलर हमें चीज चाहिए, एक पीस चाहिए। तो ये है हमारी डाई। उसके लिए ये जो डाई होती है इसके अंदर जो होल है वो टेपर होता है, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड दिखाया है। ये टेपर क्यों होता है? ताकि जब इसके ऊपर एकदम से इम्पैक्ट हो तो जो हमारा ये पीस है आसानी से बाहर आ जाए, कहीं फंसे ना। तो इसलिए ये थोड़ा टेपर हम देते हैं इसको। इनके ऊपर प्लेट होती है और हमारा पंच होता है वो भी हमारा सिलेंड्रिकल होता है। तो ये पंच इसके ऊपर प्रेस करता है, प्रेस करने के बाद हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ब्लैंकिंग के अंदर जो यहां से निकलेगा शीट में से वो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होता है। ये आगे है पंचिंग। पंचिंग में क्या है, ये ब्लैंकिंग की बिल्कुल उल्टी है। मींस जो हमारा शीट होगा वो तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो शीट से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होगा वो स्क्रैप होगा। तो ब्लैंकिंग की उल्टी है। तो वैसे ही हम एक डाई ले लेते हैं और उसके ऊपर प्लेट है और पंच है। जब पंच इसके ऊपर इंपैक्ट करेगा तो हमारा जो मटेरियल रिमूव होगा वो स्क्रैप होगा, उसको हम स्क्रैप बोलेंगे पंचिंग के अंदर। लेकिन जो ये शीट है ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग में डिफरेंस है कि जो ब्लैंकिंग के अंदर ये था वो प्रोडक्ट था, लेकिन पंचिंग के अंदर ये स्क्रैप है। तो ब्लैंकिंग और पंचिंग के अंदर यही एक छोटा सा डिफरेंस है। आगे बात करते हैं पियर्सिंग की। पियर्सिंग क्या होती है? तो कई बार हम पंचिंग और पियर्सिंग में भी कंफ्यूज होते हैं कि पंचिंग और पियर्सिंग सेम है या डिफरेंट। पियर्सिंग और पंचिंग लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा जो पंच है वो एक तो हमारा होता है बुलेट शेप का, जैसी हमारी बंदूक की गोली होती है उसका कॉर्नर होता है, उस तरह का हमारा पंच होता है। और इसके अंदर हम होल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये पंचिंग से किस तरह से अलग है? जो हम इसके अंदर होल बनाते हैं, जो वो होल बनता है या तो वो विदाउट लॉस ऑफ मटेरियल बनेगा, उसके अंदर से कोई मटेरियल रिमूव नहीं होगा, या फिर बहुत ही कम मटेरियल रिमूव होता है, उसको हम पियर्सिंग बोलते हैं। पियर्सिंग का एक जनरल एग्जांपल है जैसे कान को छेदना, नाक को छेदना, कोई भी छेद जो हम छोटे छोटे हैं जहां पे मटेरियल जो है या तो बहुत ही कम रिमूव होता है या फिर होता ही नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाता है, उसको हम पियर्सिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कैसे वर्क करती है।
पियर्सिंग के अंदर हमारे पास डाई है, उसके अंदर होल है, प्लेट है, जो हमारा पंच है वो है बुलेट शेप का। अब ये जो पंच है ये इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा और हमें जो स्क्रैप मिलेगा या तो बहुत ही कम मिलेगा अगर यहाँ पे होल जनरेट होगा शीट के अंदर, या फिर वो नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग। तो ये डिफरेंट हैं, थोड़े थोड़ा जो डिफरेंस है हमें समझने की जरूरत है, सिर्फ ये डिफरेंसेस हैं। तो आज के लिए जो जनरल ऑपरेशन थे वो हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम बाकी के जो शीट मेटल के ऑपरेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।